जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके की बेहतर प्रैक्टिस सेट क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और अपने मित्र को भी सूचित कर देंगे। इस क्लास को शेयर कर दीजिए सभी मित्र एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी मित्र, जल्दी से। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं गाइस वो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए गाइस, इसमें किसके प्रति नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। गाइस कहा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति भी है, और गाइस भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन गाइस कहा जाए तो राज्य के जो राज्यपाल हैं इनके ऊपर महाभियोग का प्रावधान नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राज्य के राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में जो डाटा है गाइस इसका किस रूप में भंडारण होता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, वो हो जाएगा बाइनरी के माध्यम से। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बाइनरी। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि जो बाइनरी संख्याएं हैं इनको गाइस द्विआधारी संख्याएं भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बाइनरी संख्याओं को द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है। देखिए मित्र, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 18 के तहत ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 18 है गाइस इसके तहत भारत का रत्न और जो पद्मश्री है ये गाइस प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि जो यहाँ पे अनुच्छेद 15 है इसमें गाइस धर्म, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या गाइस कहा जाए तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है फिर से सुन लीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति या गाइस कहा जाए तो लिंग या गाइस जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करना, ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में गाइस इसमें है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 तो आप जानते ही हैं क्योंकि ये गाइस इंपॉर्टेंट है, इसमें है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो आप इसको याद रखेंगे, यानी छुआछूत की भावना। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि आयकर जो है ये किसके द्वारा लगाया जा सकता है। कृषि जो गाइस है, ये कृषि आयकर जो है ये गाइस किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तब इस पे गाइस कर कौन लगाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जब मैंने कहा कि राज्य सूची के अंतर्गत गाइस इस पे आयकर लगता है तो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा कृषि पर आयकर लगेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा बता रहे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। सही आंसर हो जाएगा चालू अनुपात, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, जो मौलिक कर्तव्य है ये इसमें कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो मौलिक कर्तव्य गाइस इसे संविधान में भाग 4, संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है।
और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए गाइस, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ठीक है। लोक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है। संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों की कद्र करना, ठीक है। लोक चुनाव में वोट डालना, क्या या फिर गाइस मौलिक कर्तव्य है हमारा? नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, लोक चुनावों में वोट डालना। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? अब देखिएगा, इस तिलहन के उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति से आई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समझिएगा, यहाँ पे जो गाइस है हरित क्रांति, ये हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगा गाइस आपका खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है गाइस ये है दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जो स्वर्ण क्रांति है इसका संबंध किससे है? आप इसका आंसर बताइए। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे और पीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए गाइस, जो स्वर्ण क्रांति है ये हो जाएगी बागवानी से। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है ये हो जाएगी बागवानी से। और जो पीली क्रांति है इसका संबंध हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से, ठीक है। जो गाइस पीली क्रांति है तिलहन के उत्पादन से, और गाइस श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी के उत्पादन से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा इसमें गाइस जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने से उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? क्वेश्चन नंबर 9, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा या स्नैपडील। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अमेजन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए गाइस, इसमें जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिला है वो कौन सा ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोनोजाइट जो है किसका है? मोनोजाइट जो है ये किसका अयस्क है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। समझिएगा, इसमें मोनोजाइट जो है ये किसका है, इसके आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके समय में मुगलों एवं मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, या गाइस कहा जाए एक तरीके से तो युद्ध प्रारंभ हुआ था, और ये कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति की गठन के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, इस सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, वो हो जाएगा 10 सदस्यों की। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी 10 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है गाइस यहीं पर कि पश्चिमी घाट इसमें कौन सा है? पर्वत, पठारों का ढलान, पठार या गाइस पहाड़ियाँ। देखिए पश्चिमी घाट इसमें कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पठारों का ढलान। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा?
देखिए गाइस जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खरीद खाता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खरीद खाता। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? किसके समय में गाइस भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है ये मुद्रित हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के समय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे शहद का प्रमुख घटक क्या है? देखिए मित्र यहाँ पे शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा इस राजस्व व्यय का उदाहरण हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? साथ में गाइस उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ये दोनों क्वेश्चन आप जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखिए इसमें गाइस यहाँ पे कौन सा कार्बन नहीं है पहले आपसे ही पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कार्बन नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 20 और कार्बन नहीं है। तो देखिए गाइस जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, चूँकि गाइस ग्रेफाइट, डायमंड और कोयला इन तीन के तीनों में गाइस कार्बन जो है ये है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे पहले सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले सोलर ऊर्जा का जो उपयोग है गाइस ये कहाँ पे किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा सूडान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखिएगा इस मुफ्त शिक्षा की घोषणा जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, और ये गाइस कितने कक्षा तक के बच्चों के लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 12 तक के। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? सही आंसर हो जाएगा चीन की यात्रा के दौरान। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी चीन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए CGN-21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभिष्ट है? बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस एडा। करेक्ट आंसर सॉरी यहाँ पे गाइस जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? हाँ एडा ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका एडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? साथ में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये दोनों क्वेश्चन आप बताएंगे जल्दी से। देखिएगा इस विटामिन सी की जो अच्छे स्रोत हैं वो कौन सा है, इसमें आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंवला, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में देखने को मिलता है। और दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। साथ में विटामिन ए की कमी से गाइस तो वो होता है आँख का यानी कि रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी यानी त्वचा का रोग, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। हमसे पूछा गया विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, तो हो जाएगा आंवला और हरी सब्जियां। गाइस विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला और हरी सब्जियां, सॉरी विटामिन सी का।
दिमाग कहाँ है, 1 मिनट पानी पी ले मित्र, तब आगे क्लास बढ़े। ठीक है गाइस, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गाइस प्यास लगी थी और दिमाग पता नहीं कहाँ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस माफ़ कीजिएगा, प्यास लगी थी, पानी पीने चले गए थे और गाइस दिमाग पता नहीं कहाँ था, तो अगर कहीं कोई गलती है तो माफ़ कीजिएगा। चलिए 27 वाला हो गया था, 28 है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है गाइस ये आपका कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को गाइस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे गाइस जो 1 दिसंबर है, अगर आपसे पूछा जाए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? देखिए गाइस, जो मैं क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ ये यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है गाइस तो इसमें हमारी गलती नहीं है। जो प्रैक्टिस सेट गाइस बुक्स आती है मार्केट में वही मैं करवा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ये आपका वो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सही आंसर हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस ने, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत जो है गाइस ये कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। हाँ, एक बात आप और याद रखिएगा कि गाइस जो यहाँ पे डलहौजी हैं इन्होंने हड़प नीति शुरू की थी। तो जैसे गाइस अगर इंग्लिश में कहा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ठीक है, हड़प नीति जो है ये डलहौजी ने ही शुरू किया था। भारत में रेलवे का जो जनक है ये डलहौजी को ही कहा जाता है, तथा भारत में जो गाइस तार यानी कि गाइस कहा जाए तो जो डॉक है ये से जो डाक सेवा है ये किसने शुरू की थी? तो ये भी डलहौजी ने ही शुरू की थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला बीसीजी टीका जो है ये किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? समझिएगा मित्र, 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि गाइस कहा जाए तो टीवी। बीसीजी का जो टीका है गाइस ये टीवी के रोग के लिए लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि अगर गाइस कभी कभी ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ये गाइस नहीं लिखा रहता है, इसके स्थान पर लिखा रहता है क्षय रोग। तो गाइस कहा जाए क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस या टीवी, बात एक ही है। अगला कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने इसमें से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे गाइस जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले को। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को गाइस अलग करने वाली जल राशि जो है इसमें कौन सी है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो गाइस जल संधि है वो है पाक जल संधि। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा जो है ये किस वर्ष कालीकट में उतरा? वास्को डी गामा जो है गाइस एक पुर्तगाली नाविक था जो कि सबसे पहले भारत आने वाले थे, वो थे पुर्तगाली ही। और गाइस कालीकट में सबसे पहले आए और ये कब आए थे गाइस? तो 1498 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1498 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी थारू जनजाति बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखो गाइस मेहनत जी जान सिद्धार्थ हम आपके लिए लगा रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये
इतना आपका फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। देखो गाइस, बिल्कुल फ्री में क्लास लाइक होता है, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप अपनी फ़र्ज़ को अदा कीजिए। तो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार दिल की गहराई से सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिला करे और उसका बेनिफिट उठाते रहें। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या की गई है? 36 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। बताइए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या की गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 के काम में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है, आप इसको याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा 51 के क में। अगला कि ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की? देखिए गाइस, ऑक्सीजन की जो खोज है किसके द्वारा की गई? राइट आंसर हो जाएगा प्रीस्टले के द्वारा। वी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि गाइस सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो 67वां फिल्म पुरस्कार है ये किसे सम्मानित किया गया है? 38 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा रजनीकांत को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइज आपका आ जाता है हिंदी, जो कि मैम आपके करवाएंगी। मेरे प्यारे भाई, ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी गाइज जो रीजनिंग है, मैथ्स के हैं, इन सभी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज गाइज आपके सॉल्व करवाए हैं। मैं डेली आपका प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ गाइज, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जो है ये टाइम टू टाइम मिला करें। मेरे प्यारे भाई, इसकी पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको गाइस क्लास जो है ये कैसी लगी। जैसी भी लगी हो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से गाइस आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और इस पीडीएफ को पूरा हल कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ इसका गाइस आंसर भी है, यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा अपना आसानी से, और गाइस इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।